कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आज तो बहुत दिन पे वीडियो डाल रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ को लेके ज़्यादा ही बिजी थे। तो आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वो था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करके करें, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें। तो चलिए, इसी प्रकार निर्देशांक ज्यामिति का ये चैप्टर चल रहा है 7.2। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो हम आज तक जितना भी बता रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज चलते हैं क्वेश्चन पढ़ने की ओर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो पिछला एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था वो निकाला था दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना। यहाँ पर जो है वह अनुपात, जो बिंदु है ना उसको 2 भाग में बांटा हुआ है या 3 भाग में या जो भी भाग में है, तो उसके अनुपात में विभाजित किए हुए हैं, तो उसका मान निकालना होता है। तो इसके लिए सबसे, जैसे कि प्रश्न बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बिंदु लेते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,1, इसको हम लिखते हैं -1,7 और इसको लिखते हैं हम लोग 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। इस दोनों को जो है, यहाँ पे कोई रेखा है जो मिलाती है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं P, और इसको जैसे यहाँ पे कोई मिलाती है तो ये है x, y, इसको लेते हैं, तो इसको 2:3 में जो है यह विभाजित करती है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, हम यहाँ पे ऐसे फिगर बना देते हैं। 2 कोई बिंदु है, उसका मान दिए हुए है, और कोई तीसरा बिंदु है जो कि 2:3 में दोनों को विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है विभाजन का सूत्र आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। विभाजन का सूत्र, तो विभाजन का सूत्र ज्यादा याद करने, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बोला था कि क्वेश्चन को याद, फॉर्मूला को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते जो है फॉर्मूला याद हो जाता है। तो चलिए, विभाजन का सूत्र क्या है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो m1x2 + m2x1 बाय m1 + m2, ये हो गया हमारा x के लिए। यहाँ पे हम लोग y के भी लिए ले, m1y2 + m2y1 बाय m1 + m2, यह जो है हमारा विभाजन का सूत्र है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना बात मेरा समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, उसके मान को लिख के ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले में बताया है, पिछले चैप्टर में एक्सरसाइज में आपको x1 x2 निकालना, तो x1 बराबर हमारा हो जाएगा -1, x2 बराबर हो जाएगा हमारा 4, y1 बराबर हो जाएगा 7 और y2 बराबर होगा -3, और m1 हमारा हो जाएगा ये 2 और m2 हो जाएगा हमारा 3। जैसे कि ये अनुपात में दिया हुआ है, तो ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन है हम इसको बनाने से पहले इस ढंग से लिख लेंगे। उसके बाद जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उस पे हम क्वेश्चन, जो भी वैल्यू है उसको पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस इतना ही काम करना है आप लोगों को। तो चलिए, m1x2, तो m1 हो गया 2 अंक के बीच में प्लस माइनस न हो तो इंटू, और x2 का मान है हमारा 4 प्लस m2 इंटू x1 का मान है -1 बाई हो गया हमारा m1 + m2। कोई दिक्कत नहीं इतना में। और फिर इस फॉर्मूले पे चलते हैं। m1 हो गया 2, y2 हो गया हमारा -3 प्लस m2 हो गया 3 और y1 हो गया हमारा 7 बाई हो गया m1 + m2। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 दूनी 8, ये देखिए ये हो गया तो आपका प्लस माइनस माइनस, यहाँ -3 कर देते हैं भाई, 3 और 2
5 कॉमा ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और प्लस हो गया 7 21 बटा 3 और 2 5। तो 8 में से 5 8 में से 3 गया तो हो गया ये 5 बटा 5 कॉमा इस दोनों को माइनस कीजिएगा तब हो जाएगा 15 और बटा में 5। ये कटने वाला है तो काट दीजिए 5 15 1 कॉमा 3। मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो p और x y का जो निर्देशांक ज्ञात करना था ना वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा 1 कॉमा 3 हो गया। आई होप को आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व खत्म होता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने नोट करके रखा है तो आज क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देते हैं। उसके आगे 3 4 जो भी 10 तक क्वेश्चन है उसको हम कंटिन्यू करवाएंगे आपको। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कीजिए। समत्रिभाजित मतलब कोई लाइन है। चलिए हम लोग बना के ही देखते हैं, बोलने से अच्छा है। यहाँ पे कोई 2 बिंदु है तो इसको हम लोग मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अब यहाँ पे बोला है समत्रिभाजित, ये जो लाइन है ना तो कोई 2 ऐसा बिंदु बांटिए जिसकी लाइन को 3 भाग में बांट दे। चलिए एक बिंदु हम यहाँ डालते हैं, एक बिंदु यहाँ डालते हैं। ये देखिए 1 2 3 तीनों को यहाँ बांट दिया कि नहीं। समत्रिभाजित का मतलब हो गया यहाँ पे 2 बिंदु ऐसा डाले कि तीनों को जो है बराबर भाग में बांट दे, तो ये समत्रिभाजित हो गया। तो चलिए बिंदु का मान लिख देते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग अगर ले लें, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका नाम P रखते हैं, इसका नाम Q रखते हैं, इसको X मानते हैं, इसको Y मानते हैं, इसको XY मानते हैं। इसका मान तो हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं तो इसको हम पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। तो चलिए जब भी प्रश्न, किसी भी नया प्रश्न जब आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विभाजन का यहाँ पे सूत्र लिख देंगे। विभाजन का सूत्र बोलिए क्या होता है, तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। देखिए कैसे लिखते लिखते ही आप लोग को भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये p का xy निकालते हैं, p का निर्देशांक हम लोग निकालते हैं। तो चलिए x1 x2 का वैल्यू हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ही लिख देते हैं। x1 बराबर 4 हो गया, x2 बराबर -2, y1 बराबर हो गया -1 और y2 बराबर हो गया -3। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ पे अनुपात में तो कोई चीज नहीं दिए हुए हैं। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इस बिंदु के लिए हमको सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो ये 1 भाग में है और इधर क्या है 1 2 भाग में है। तो इसको हम लोग ले लेंगे 1:2, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले लेंगे 1:2, क्योंकि इस बिंदु पर देखते हैं तो पहले यहाँ 1 भाग बच रहा है तो 1 लिख दिए। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ 2 भाग बच रहा है इसलिए इसको हम लोग 2 लिख लिया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे m1 मेरा हो गया 1 और m2 हो गया 2। अब जैसे जैसे फॉर्मूला दिए हुए मान फटाफट पुट करते चलिए। तो m1 हो गया 1, x2 हो गया -2 प्लस m2 हो गया 2 प्लस x1 हो गया 4 बाय 1 + 2 कॉमा m1 हो गया 1 इंटू y2 हो गया हमारा -3 प्लस m2 हो गया 2 इंटू y1 हो गया हमारा -1 बाय हो गया 1 + 2। सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 4 दूनी 6 और ये हो गया 2 और 1 3 कॉमा ये हो गया -3 प्लस माइनस 2 एकम 2 और बटा में 3। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ओह सॉरी ये 4 दूनी 8 हो गया, हमने गलती से लिख दिया था। तो 8 में से 2 गया तो 6/3 कॉमा हो गया ये -5/3। इसको कट कर देंगे तो ये हो गया 2 कॉमा -5/3। मतलब कि ये जो है हमारा p(x,y) का निर्देशांक हो गया 2 कॉमा -5/3। यहाँ पे देखिए
x कॉमा वाई का मान क्या हो गया 2 कॉमा -5/3। अब इसी प्रकार हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो इधर सॉल्व करने के लिए हमारा x1 और x2 का मान तो वही रहेगा, बट m1 का मान हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे लेना है, तो इधर हमारा 2 हो रहा है, तो ये हो गया 2 अनुपात, इधर बच रहा है 1। समझ में आ गया। तो m1 हमारा हो जाएगा 2 और m2 हमारा हो जाएगा 1। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा m1 x2, तो m1 हो गया 2, x2 हो गया हमारा -2 प्लस m2 इंटू x1, कोई दिक्कत नहीं, बाई m1 प्लस m2। फिर इधर चलते हैं, तो m1 y2, तो m1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया -1 प्लस उसके बाद है m2 y1, m2 का मान हो गया, नहीं सॉरी एक मिनट, यहाँ पे m1 y2, तो m1 का मान तो हमारा 2 हो गया, इसका मान हो गया -1 अब प्लस m2 का मान है हमारे यहाँ पे 1, गलती से 2 लिख रहे थे, m2 हो गया, अब y1 हो गया हमारा -1। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इधर हो गया हमारा 2 अब प्लस 1, सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4 अब प्लस 4 एकम 4 बटा में 3 कॉमा 2 प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 2 बटा में लेते हैं तो हो गया हमारा 3। कहीं तो हमको लग रहा है कि वैल्यू हमने गलत डाला है, तो यहाँ पे है m1 y2, तो m1 तो ठीक है, y2 का मान यहाँ पे देख लीजिए -3 है, तो ये हो गया हमारा 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद फिर है m2 y1, m2 y1 का मान है इतना, तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, ये देखो ये मिस्टेक हम कर रहे थे। तो 4 में से 4 गया तो 0/3, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6 y 7 बटा में 3, तो 0 को इससे डिवाइड किए तो हो गया ये हमारा 0,7 -7, तो ये हमारा क्या था q x, y का निर्देशांक हम निकाले हैं 0,-7/3, ये हमारा हो गया q x, y का मान। देख लीजिए अच्छे से, अगर समझ में नहीं आए हैं, अगर क्वेश्चन को नोट किए हैं नहीं किए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को नोट करें। यहाँ पे थोड़ा सा मान पुट करने में हमको दिक्कत हुआ था, मतलब कि गलत डाल दिए थे, इसलिए ऐसा हो गया है। बाकी हमें उम्मीद है कि इस फॉर्मूले के अनुसार आप आराम से वैल्यू को पुट करेंगे, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आपको 3, 4 जो भी क्वेश्चन आगे कंटिन्यू आ रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देखें तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।